हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी की ओर के यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के विभिन्न पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। तो इसमें जो कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वही वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट सेक्शन में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ये रिक्रूटमेंट है उसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट ऑफ 51 सर्किल बेस्ड एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है वो निकाली गई है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का लिंक दिया हुआ है, नीचे आपको एडवर्टीजमेंट है उसका यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले अपन इसके एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट्स के लिए रखा गया। सारी जानकारी इसी वीडियो में अपन डिस्कशन है वो यहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि वीडियो अपलोड होती है आप तक इंटीमेशन पहुंचता रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। ये यहाँ पे न्यू दिल्ली की ओर से जारी किया गया रिक्रूटमेंट ऑफ 51 सर्किल बेस्ड एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ये, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक एंटरप्राइजेज है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के करंट ओपनिंग्स में जाके और ऑनलाइन मोड में फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म 1 मार्च 2025 से लेकर 21 मार्च 2025 के बीच में भरा जाएगा। और इसके इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसके भरने की सारी जानकारी आपको इसकी नोटिफिकेशंस पे दी हुई है, आप इसमें रीड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए 51 वैकेंसी निकाली गई। एज है वो मिनिमम 21 वर्ष, मैक्सिमम 35 वर्ष है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे ब्रेकअप देखोगे तो अनरिजर्व की 13 है, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 19, एससी की 12 और एसटी की टोटल 4 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। सर्किल अब स्टेट कौन कौन से स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। छत्तीसगढ़ में 3 है, असम में 3 है, बिहार में 3 है, गुजरात में 6, हरियाणा में 1, जम्मू कश्मीर में 2, लक्षद्वीप में 1, महाराष्ट्र में 3, गोवा में 1, अरुणाचल प्रदेश में 3, मणिपुर में 2 वैकेंसी है, मेघालय में 4, मिजोरम में 3, नागालैंड में 5, त्रिपुरा में 3, पंजाब राजस्थान में एक 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 वैकेंसी है, तमिलनाडु में 2, पुदुचेरी उत्तर प्रदेश में एक एक वैकेंसी, उत्तराखंड में 2, टोटल 51 वैकेंसी है। उसकी यहाँ पे डिटेल्स है वो आप लोगों को देखने को मिल गई। कैंडिडेट एक ही वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है, यानी एक ही स्टेट से कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएगा। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट यहाँ पे ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट जिस स्टेट से बिलोंग करता है उस स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आपको जहां तक पॉसिबल अपने स्टेट से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो। हालांकि आप चाहो तो दूसरे स्टेट से भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है, काम आपको क्या क्या करना होगा उसकी जानकारी दे रखी है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो शुरुआती तौर पे तो 1 साल के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद इसको 2 साल तक और एक्सटेंड किया जा सकता है, मैक्सिमम 3 साल के लिए यहाँ पे कैंडिडेट उसको रखा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट बेसिस यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। कैंडिडेट ने जो ग्रेजुएशन में जो मार्क्स प्राप्त किए प्लस में यहाँ पे इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो इनके आधार पे कैंडिडेट उसको यहाँ पे है वो सिलेक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो ग्रेजुएशन के जो मार्क्स है वो प्लेस करेंगे, उसके आधार पे कैंडिडेट की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी यहाँ पे चटनी है वो की जाएगी। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं इसका रिजल्ट क्वालिफाई कैंडिडेट्स का, तो वो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएंगे। पे एंड अलाउंसेज की बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पे लगभग 30,000 रुपए हर महीने है वो कैंडिडेट को यहाँ पे मिलने वाले। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेड यहाँ पे यहाँ पे रहेगी। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए सिर्फ इंटीमेशन चार्ज यहाँ पे 150 रुपए लागू है, लेकिन जो ऑल अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 750 रुपए यहाँ पे है वो लागू किए गए। फी का पेमेंट ऑनलाइन मोड में आपको करना है। अब कोई कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करता है तो उस कैंडिडेट को यहाँ पे फी का पेमेंट है वो अलग से यहाँ पे करना जरूरी है। हर पोस्ट के लिए आपको अलग से पेमेंट यहाँ पे करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म 21 मार्च 2025 तक आप फिलअप कर सकते हैं। कैंडिडेट के पास में वैलिड फोटोग्राफ, स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर होने जरूरी है। ऑनलाइन जो फी पेमेंट करेंगे उसके लिए आपके पास में कोई भी जैसे यूपीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो।
ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपके पास वैलिड और एक्टिव होने जरूरी है। उसके बाद आपको जो ये लिंक दिया हुआ नोटिफिकेशंस में, इस पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने पासवर्ड जनरेट करना है और उसके बाद लॉगिन करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट है यहाँ पे करना है। SC ST OBC कैंडिडेट की को यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन है वो भी प्रोवाइड है, वो की गई है। इसका नोटिफिकेशन कंप्लीट हो गया। नीचे फिर आपको यहाँ पे है वो यहाँ पे जो बैंकिंग आउटलेट्स है उसके लिए वाइज जो यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है, यानी किस स्टेट में कौन कौन सी बैंक में वैकेंसी निकाली गई है, तो वो यहाँ पे आपको सारी जितने भी स्टेट है उसकी यहाँ पे बैंक भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कौन सी बैंक में कितनी वैकेंसी है वो निकाली गई। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है उसकी डिटेल्स दे रखी है। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फीका पेमेंट करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करके उसको अपलोड करने हैं। फोटो के साइज क्या रहेगी, सिग्नेचर लेफ्ट थंब का जो इंप्रेशन है वो कैसा होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन व्हाइट पेपर पे आपको लिखनी है तो वो किस हिसाब की होनी जरूरी है। एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल्स में दे रखी है। फीका पेमेंट है वो किस प्रकार से करना है उसकी जानकारी देगी है। डॉक्यूमेंट्स का डायमेंशन क्या होगा, उसकी साइज है वो क्या रहने वाली, इसी साइज में आपको इसको स्कैन करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड है वो खने प्रोसेस आपको यहाँ पे डिटेल में बता रही है। नीचे पर SC ST OBC या EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पे है वो सारे एनेक्सर्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए। तो कैंडिडेट्स को पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। जो भी इस कॉन्टेक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का इच्छुक है तो वो नोटिफिकेशन है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके उसको एक बार रीड आउट कर ले। उसके बाद कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म इसमें सबमिट कर सकता है। दोस्तों वीडियो ऐसा लगे तो लाइक शेयर करना, आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।